नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम लहसुन की ग्रोथ को लेकर इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लहसुन की खेती करने वाले किसान भाई हमेशा से ही यही चाहते हैं कि हमारी लहसुन की ग्रोथ अच्छी हो, हमारी लहसुन का पौधा किसी प्रकार से कमज़ोर ना रहे। और किसान भाई कई प्रकार के खाद दवाइयाँ डाल देते हैं, उसके बावजूद भी किसानों के लहसुन की ग्रोथ सही से नहीं बन पाती है। इसके पीछे क्या कारण है, किस प्रकार से हम कम खर्चे में अपने लहसुन की ग्रोथ को अच्छी बना सकते हैं, इसके बारे में कुछ मुख्य जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। और किसान भाइयों, अगर आप लहसुन की खेती से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको लहसुन की खेती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेगी। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए और अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। किसान भाइयों, अगर आपने भी लहसुन लगाई है और आपके लहसुन की भी ग्रोथ अच्छी नहीं बन पा रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लहसुन की ग्रोथ अच्छी क्यों नहीं बन पाती है। किसान भाइयों, लहसुन की जो ग्रोथ होती है वो लहसुन के बेसल डोज पर डिपेंड करती है। यानी जब हम लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय पर जो हम खाद डालते हैं उसके ऊपर लहसुन की ग्रोथ डिपेंड करती है। यानी कि बुआई करते समय अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो शुरुआत में हमारी लहसुन की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। अब कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जो बुआई करते समय कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति सही से नहीं कर पाते हैं। कुछ किसान भाई केवल डीएपी डालते हैं, कुछ एनपीके 12-32-16 डालते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से बुआई करते समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर की पूर्ति जरूर करें। इससे पौधे की शुरुआती ग्रोथ काफ़ी अच्छी बनी रहती है। अगर आपकी बुआई करते समय यह खाद नहीं डाल पाए हैं तो जब फसल 25, 30, 40 दिन की होती है तो उस समय पर इन पोषक तत्वों की पूर्ति हमें कर देना चाहिए। ग्रोथ न होने का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी। जब हमारी फसल 25, 30, 40 दिन की होती है तो उस समय पर आप जो है अपनी लहसुन की फसल में यूरिया खाद, साथ ही इफ्को कंपनी की जो सागरिका आती है दानेदार, वो आप ले लीजिए। साथ में पीआई कंपनी की बायोविटा, ये भी आपको इनके साथ में लेना है। और माइकोराइजा लेना है और ह्यूमिक एसिड लेना है। इसके अलावा आप 5 किलोग्राम जिंक ले लीजिए और 3 किलोग्राम सल्फर ले लीजिए। लगभग 30 किलोग्राम यूरिया आपको प्रति एकड़ की दर से लेना है। 10 किलोग्राम सागरिका, 4 किलोग्राम बायोविटा, 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड। और इसके अलावा अगर माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा भी आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है। साथ ही 5 किलोग्राम जिंक, 3 किलोग्राम सल्फर, ये सभी खाद आपको एक साथ में मिक्स करना है और लहसुन की फसल में 30-40 दिन की स्टेज पर अपनी फसल में डालकर पिलाई कर देना है। पौधा अगर कमज़ोर होगा, पौधे की जड़ें अगर छोटी होगी तो भी पौधे की जड़ों का विकास होगा, जड़ें लंबी बनेगी। इसके अलावा जो है पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। पौधे में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं रहेगी, पौधे में पिलासपन की समस्या दूर हो जाएगी। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो ये एक ऐसी खुराक होने वाली है जिससे आपके पौधे की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप यह काम करके अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और लहसुन की ग्रोथ केवल 50 दिन तक ही हमें देखनी होती है, बाद में पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ानी होती है। बाद में हमें उसके कंद पर ध्यान देना पड़ता है। तो आप 50 दिन से पहले पहले अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये काम कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।